दोस्तों नमस्कार। मेडिकल एजुकेशन की चाह बढ़ती जा रही है। देश भर में 1,20,000 से अधिक एमबीबीएस सीटें होने के बावजूद भी हजारों लाखों छात्र उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाते हैं। इन विदेश जाने वालों को आर्थिक सहायता की आवश्यकता होती है, अर्थात इन्हें एजुकेशनल लोन चाहिए होता है और आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं। मांग कुछ ऐसी है कि 4 साल में एजुकेशन लोन लेने वाले लोग करीब 2 गुने हो गए हैं तथा लोन की राशि 2.5 गुना। एजुकेशन लोन इतना ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है कि लोगों को अपने प्रॉपर्टी गिरवी रखनी पड़ रही है या फिर पर्सनल लोन लेने पड़ रहे हैं। कुछ अजीब और अनसुलझे सवाल इस बात को लेकर हैं। इस वीडियो में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे एजुकेशन लोन और उसके आंकड़ों की। देश में 4.3 करोड़ छात्र उच्च शिक्षा में हैं। आरबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक इनमें से 25 लाख छात्रों को पढ़ाई के लिए कर्ज की जरूरत होती है। विदेश जाने वाले 70% छात्र बिना कर्ज लिए पढ़ाई नहीं कर सकते। इसके बावजूद आंकड़े बताते हैं कि पिछले वर्ष में 7.36 लाख छात्रों को ही एजुकेशन लोन मिला। इससे साफ है कि करीब 75% छात्र एजुकेशन लोन से वंचित रह गए और इसका नतीजा यह था कि अभिभावकों को 18 से 20% मोटे ब्याज पर पर्सनल लोन लेना पड़ता है, जबकि एजुकेशन लोन 10 से 11% ब्याज पर ही मिलता है। विदेश जाने वाले छात्रों को मिलने वाले लोन में आने वाली परेशानियों को अगर देखा जाए तो कुछ बेतुके सवाल सामने आते हैं। बैंक्स पूछते हैं क्या छात्र वापस पढ़कर लौट आएगा, अगर नहीं लौटा तो उनके लोन का क्या होगा। वे अभिभावकों की गारंटी और कोलेटरल की मांग करते हैं। कोलेटरल होता है लोन के लिए किसी संपत्ति को कर्जदाता के पास गिरवी रखना। प्रतिभाशाली होने के बाद भी जिन छात्रों और उनके अभिभावकों के पास कोलेटरल नहीं होते वो वंचित रह जाते हैं। केंद्र और आरबीआई की एजुकेशन लोन पर गाइडलाइंस नहीं है, इसलिए बैंक भी ज्यादा फिक्रमंद नहीं रहते। मोटी फीस का अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि विदेश जाने वाले करीब 8 लाख छात्र हर साल लगभग 1 लाख करोड़ रुपए फीस भरते हैं। वहीं देश में एडमिशन लेने वाले 60 लाख छात्रों ने वर्ष 2023-24 में बतौर फीस 7 लाख करोड़ भरे। इनमें से सीमित छात्रों को ही केंद्र की गारंटी स्कीम व ब्याज अनुदान के तहत एजुकेशन लोन मिला। सरकारी स्कीम के तहत शीर्ष 807 संस्थानों, भारत की 860 इंस्टीट्यूट्स संस्थानों के छात्रों को एजुकेशन लोन की दरों पर 3% अनुदान दिया जाता है। तो जानकारों की माने तो जरूरतमंद छात्रों की संख्या इससे 4 गुना अधिक होती है। विदेशों में पढ़ाई के लिए सरकारी बैंक या सरकार की ओर से कोई गाइडलाइन नहीं होने के कारण देश भर में करीब 25 लाख छात्रों को जिन्हें कर्ज की आवश्यकता है, उनमें से सिर्फ 7 से 8 लाख छात्रों को ही लोन मिल पाता है। अमेरिकी सरकार का डेटा कहता है कि भारतीय छात्रों से सालाना 6 अरब डॉलर अर्थात 51,000 करोड़ रुपए आते हैं। अब देश में लोन देने वाली कुछ एनबीएफसी हैं। ये एनबीएफसी ओवरसीज एजुकेशन लोन देती हैं और वे छात्रों का एजुकेशन रिकॉर्ड और जिस कॉलेज में एडमिशन मिलने वाला है उसके नाम भर को देखती हैं, क्योंकि इन्हें मोटी ब्याज रकम और राशि मिलती है। नेशनल हाउसिंग बैंक के अनुसार पिछले साल मौजूदा घर के लोन पर 1.25 लाख करोड़ के लोन लिए गए। यह 1 साल में 65% ज्यादा बढ़े। आरबीआई के अनुसार अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन 6 साल में 3 गुना बढ़कर 13.3 लाख करोड़ तक पहुंच गए। फिनटेक कंपनियों से लोन लेने वाले 30 सितंबर तक 4.11 करोड़ हो गए। 1 साल में ये 11 लाख तक बढ़े। विदेशों में पढ़ने वाले छात्र महानगरों तक सीमित नहीं है। 55% छात्र टियर 2 शहरों और कस्बों देहात से विदेशों में पढ़ाई करने जाते हैं। विदेशों में पढ़ने के लिए 4 एनबीएफसी ने 60,000 करोड़ के ओवरसीज लोन दे डाले, जबकि बैंकों का पूरा एजुकेशन लोन पोर्टफोलियो 30,000 करोड़ से कम रहा। बैंक विदेशों में पढ़ाई के लिए 10% छात्रों को भी कर्ज नहीं दे पाते। ऐसे में प्रॉपर्टी गिरवी या पर्सनल लोन का विकल्प ही बचता है। एनबीएफसी डेटा एनालिसिस करके लोन मंजूर कर देते हैं, तो बैंक विदेश में पढ़ने के लिए 10% छात्रों को ही कर्ज दे पा रहे हैं। पढ़ाई चाहे एमबीबीएस की हो चाहे मैनेजमेंट की, किसी भी प्रकार की पढ़ाई को करने के लिए लोन के जरिए छात्रों का विदेश में जाना लगातार जारी है। और इसका बड़ा कारण है हमारे यहाँ सीमित सीटों का होना, चाहे वो मेडिकल एजुकेशन हो या फिर किसी अन्य प्रकार की शिक्षा या किसी अन्य सेक्टर की शिक्षा हो। मैं अभिव्यक्ति के माध्यम से आपसे मुखातिब हो रहा था। बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद।